जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉशिंगटन पहुंचते हैं उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। इसी के साथ साथ एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि अमेरिका में ब्लेयर हाउस, जो कि प्रेसिडेंट्स गेस्ट हाउस है, वहां पर अमेरिका के झंडे को उतार कर भारत का झंडा लगाया गया है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रोटोकॉल देने के लिए। इस प्राइम मिनिस्टर मोदी की वर्ल्ड में इतनी रिस्पेक्ट क्यों है? पहले फ्रांस में उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जब वो एंटर हुए, जब उनका जहाज लैंड हुआ फ्रांस में तो उनका इस्तकबाल किया गया। इवन जब वो वहां से निकल रहे थे अमेरिका के लिए तब भी उनको बड़े प्रोटोकॉल से वापस भेजा गया, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, उनको हक किया गया और उनकी बहुत रिस्पेक्ट की गई। अब अमेरिका के अंदर भी उन्हें इसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये विजिट है प्राइम मिनिस्टर की आरजू। और थोड़ा सा मैं आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप 20 जनवरी को उन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम किया और उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो फोर्थ लीडर हैं। सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फिर जापान के प्रधानमंत्री शिबा और फिर हमने जॉर्डन के किंग की मुलाकात। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचे, उनकी बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। दोस्तों, हाथों में तिरंगा और अमेरिका की फ्लैग लेके आए वहां की फोर्स और मोदी जी को ले गए और प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी जी को वाशिंगटन की सबसे बड़ा ब्लेयर हाउस में ठहराया है। 200 साल पुराने लोगों के रुकने वजह से इसे दुनिया सबसे एक्सक्लूसिव हाउस माना जाता है। ब्लेयर हाउस व्हाइट हाउस सामने है, इसमें दुनिया सबसे ताकतवर व्यक्ति ही रुक सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन जैसे व्यक्ति रुकने दिया गया है और इस ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री आने से पहले अमेरिका फ्लैग निकाल के पीएम मोदी जी को सम्मानित करते हुए भारत तिरंगा फ्लैग लगा दिया गया है और तुलसी गबड़ को प्रधानमंत्री मोदी पहले मिट किए और एसएनएस माइकल अल्स को मिट किया और ना जाने कितने ट्रंप सरकार और विजय ऑफिसर मिलेंगे मोदी जी। विजिट कंप्लीट करने के बाद, वहां पर कामयाब मीटिंग करने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट अमेरिका का शुरू हो चुका है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉशिंगटन पहुंचते हैं उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। इसी के साथ साथ एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि अमेरिका में ब्लेयर हाउस, जो कि प्रेसिडेंट्स गेस्ट हाउस है, वहां पर अमेरिका के झंडे को उतार कर भारत का झंडा लगाया गया है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रोटोकॉल देने के लिए। इस हवाले से पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वर्ल्ड में इतनी रिस्पेक्ट क्यों है? पहले फ्रांस में उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जब वो एंटर हुए, जब उनका जहाज लैंड हुआ फ्रांस में तो उनका इस्तकबाल किया गया। इवन जब वो वहां से निकल रहे थे अमेरिका के लिए तब भी उनको बड़े प्रोटोकॉल से वापस भेजा गया, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, उनको हक किया गया और उनकी बहुत रिस्पेक्ट की गई। अब अमेरिका के अंदर भी उन्हें इसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। नहीं, मैं नहीं मानती कि इंडिया इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। क्यों? बस आई थिंक इंडिया ने किया ही क्या है? आप बताएं कि कोई कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ नहीं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान को तो कुछ अच्छा नहीं मिला इंडिया की तरफ से। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। कि क्या उन्होंने इतनी प्रोग्रेस या इतनी डेवलपमेंट की है जिसके बाद अमेरिका ने अपना फ्लैग उतार कर इंडिया का फ्लैग लगाया? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई प्रोग्रेस, आप मेरे तो ख्याल में इंडिया की कोई ऐसी प्रोग्रेस हमें कभी नजर नहीं आई। मुझे तो ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। नहीं, तो अमेरिका को क्या नजर आ रहा है फिर? पता नहीं, बस फ्रेंडशिप होगी आपस में। तो फ्रेंडशिप की बेसिस पर तो नहीं ना इतने बड़े बड़े काम हो जाते। नहीं, होता है कि अगर एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ आपस में रिलेशंस अच्छे होते हैं तो फिर प्रोटोकॉल दे देते हैं कंट्री। वो हमारे भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा प्रोटोकॉल हमें क्यों नहीं मिलता फिर? मिलता है, जब इमरान खान था, इमरान खान को मिला है और हमारे झंडा लगा था। नहीं, हमारा झंडा नहीं लगा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि इमरान खान को जरूर प्रोटोकॉल मिला है और उसको वाकई ही रिस्पेक्ट दी गई है अमेरिका में। तो लेकिन अगर हम इकोनॉमिकल डाटा देखें, अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो इंडिया 5वीं बड़ी मईशत है दुनिया की, टेक्नोलॉजी हब है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो फिर हम कह भी सकते हैं कि चलो वो इतना रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट उनकी किस बेसिस पर करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए? अगर आप टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही, इकोनॉमी की बात नहीं कर रही, तो पावर भी तो होती है ना।
कौन सी पावर नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली तो ठीक है, लेकिन एक पावर होती है वॉर के लिए, जो पावर होती है वो नहीं है। और उनकी जो आर्मी है वो मुझे इतनी मतलब अच्छी नहीं लगती आर्मी डिफेंस में तो उन्होंने बहुत तरक्की की है, मतलब डिफेंस में उन्होंने टेक्नोलॉजीज भी नई से नई लॉन्च की हैं। देखिए मुझे तो इतना ज़्यादा इंडिया और उसका नहीं है आइडिया। हाँ, अपने पाकिस्तान के बारे में बात करें तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन इंडिया का मैंने जो थोड़ी बहुत ही मैंने थोड़ा न्यूज़ में सुना है उससे ठीक है, अगर इतना डिज़र्व करते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कि नहीं डिज़र्व करता इंडिया। नहीं डिजर्व करता। हम लोग उनकी तरक्की पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने पर्सनल जो हमें लगता है हम उस चीज़ पर बात क्यों करते हैं, जस्ट इन हेट। हम लोग उस नफरत में आकर ही क्यों कहते हैं कि वो डिजर्व नहीं करते, जबकि अगर हम फैक्ट्स पर अगर हम ठीक तरीके से बात, क्योंकि पाकिस्तानी होने का मतलब ये नहीं है कि आप एंटी इंडिया बात करोगे तभी हमारी पेट्रियोटिज्म नजर आएगी। नो, एक बंदा अच्छा काम कर रहा है तो वो कर रहा है। हाँ नहीं बिल्कुल, अगर देखे वाकई उसने तरक्की की है तो फिर वो डिज़र्व करता है। ठीक है, देखिए, जब नवाज शरीफ उनकी तारीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। बस यार वो एक शुरू से सुनते आए ना एंटी इंडिया, तो वो शायद एक माइंड आपका डेवलप हो जाता है कि एंटी इंडिया, तो आप फिर वही अच्छी चीज़ भी नहीं देख पा रहे। उनकी अच्छी चीज़ भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान के साथ रिलेशन शुरू से शायद इस तरह का रहा है, तो वो इंडिया का सुनते साथ ही एक लगता है दुश्मन, तो वो चीज़ शायद हमारे माइंड में जो है वो डेवलप कर चुकी हुई है। तो आप इस चीज़ को देखकर अगर हम देखें तो शायद हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। इंडिया अमेरिका की ज़रूरत है। नहीं, अमेरिका तो खुद एक बहुत बड़ी पावर है, तो अमेरिका को वैसे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सबसे इस वक्त जो नंबर 1 पे है वो चाइना है। तो अमेरिका को नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे चाइना है। नंबर पे चाइना, सॉरी। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को जब है ही नंबर 1 पे तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो डेवलप कर रहा है, रिलेशन डेवलप कर रहा है कंट्रीज़ के साथ, तो बेटर है, अच्छा है। तो उनकी चापलूसी क्यों करता है इंडिया की अमेरिका फिर, अगर उनको ज़रूरत नहीं है उनकी तो। शायद आगे बाकी कंट्रीज़ के खिलाफ जाने के लिए हो भी सकता है कि आपस में मिलना चाह रहे हो दो कंट्रीज़ जो हैं, क्योंकि अमेरिका तो आपको पता है वैसे ही वॉर का भी आपको पता है, सारा हमें पता है, तो हो सकता है कि दो दुश्मन मतलब इंडिया जब हमारा, तो पाकिस्तान के साथ तो इंडिया के इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। थैंक यू। आई थिंक है, अगर हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर वो यहाँ पे भी आएंगे तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हर इंसान को अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है, अपनी अपनी जगह होती है, तो रिस्पेक्ट तो हर कोई डिजर्व करता है। उन्होंने इतना काम किया है जो आज उनको इस तरीके से प्रोटोकॉल मिले। बिल्कुल, उन्होंने इंडिया ने अपना एक इकोनॉमी में नाम बनाया है, इसलिए उनको इस तरह का रिस्पेक्ट मिली, प्रोटोकॉल मिला। अगर आप देखे जाएँ तो पाकिस्तानी इकोनॉमी इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, तो उनको ये डिजर्व करते हैं वो। हाँ, तो उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने अपनी कंट्री की तरक्की बहुत की है। उन्होंने अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे लॉज भी इम्प्लीमेंट किए हैं जो उनकी मईशत को सपोर्ट करते हैं। Which law? I don't remember specifically right now, but yeah, we can see that by just looking at that country and their economy right now. आपने क्या देखा। मैंने उनकी इकोनॉमिक देखी है और उनके जो पीपल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिस तरह अपने न्यू कमर्स को, अपने न्यूबीज़ को, अपने न्यू बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपने देखी है। अमेरिका को उनसे क्या फ़ायदा है। देखिए, अब अमेरिका जाएगा इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने, तो एटलीस्ट वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़ें। तो आई थिंक अमेरिका की वहाँ पे सेल्स होती हैं और